क्या आज रिकवरी का दिन हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा सवाल है कि अमेरिका की तेजी का कुछ फायदा उठा पाएंगे हम कि नहीं? युद्ध को लेकर क्या अच्छी खबरें हैं? अच्छा, वैसे बताऊंगा खराब वाली भी, सवाल में अच्छी खबरें हैं, ठीक है। ट्रेड डील को लेकर क्या गुड न्यूज़ है वो भी जान लीजिए। एफआईज की छोटी बिकवाली से क्या कोई डर कम होने की संभावना है? और इस बीच कच्चा तेल जो $95-96 के आसपास पड़ा हुआ है, जिसको मतलब पड़ा है खाली, अब ये पड़ा हुआ उठेगा तो क्या 100 के ऊपर भागेगा या गिरेगा तो क्या 90 के नीचे? क्या आज फिर से 24,000 की तैयारी करेगा निफ्टी? इस बीच में क्या बैंक निफ्टी की लीडरशिप फिर से बनने की संभावना है? ये सामने आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तेजी का माहौल है। कल मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ने प्रदर्शन बुरा नहीं किया, दिग्गजों के सामने मजबूत रहे। कहाँ खरीदारी करें? और आखिर में टीसीएस विप्रो क्या आज बाजार में जोश भरने को तैयार है? ये है सारे के सारे बड़े सवाल आज के लिए। तो सर पहला सवाल, अब युद्ध को लेकर एक बार अपडेट ले लेते हैं कि उसको लेकर क्या बड़ी खबरें इस वजह आ रही हैं, क्या पॉजिटिव है? देखो, दो तीन चीजें हैं जो युद्ध को लेकर जानना समझिए। पहले तो ट्रम्प साहब ने क्या कहा। देखो, ये आदमी चुप नहीं। मैं अगर है ना, ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मैं ईरान का राष्ट्रपति होता और मुझे अगर 10 पॉइंट वाला ये भेजना होता, जो 10 पॉइंट वाला भेजा ना, हाँ। ईरान के राष्ट्रपति ने कि ये 10 पॉइंट का हमारा इस पर बातचीत करेंगे, मैं 11 पॉइंट भेजता। और 11 पॉइंट में पहला पॉइंट मालूम है क्या होता? कि 2 हफ्तों का सीज फायर कर रहे हैं ना, 2 हफ्तों तक आप एक भी ट्रूथ सोशल पे पोस्ट नहीं डालोगे, कोई इंटरव्यू नहीं दोगे हमारे ऊपर। क्या तो मुंह बंद। अच्छा आइडिया है। मुंह बंद, हॉर्मोन्स खोलूं। हाँ, मतलब पहले इसको बंद कराओ, चुप कराओ। आइडिया तो अच्छा है। नहीं, मेरे से लेते नहीं ना आइडिया, लेते तो मैं तो खतरनाक वाला। युद्ध विराम की पहली शर्त हमारी है कि ट्रम्प साहब चुप रहे 2 हफ्ते। न तो कोई इंटरव्यू देंगे प्रेस में, न कोई ट्रूथ सोशल में डालेंगे। कम से कम इतना तो करो, इतना तो करो। लड़ना, गोली मारना, बम गिराना, मिसाइल फेंकना तो बात की बात है, पहले चुप तो हो जाओ, मुंह की मिसाइल तो बंद करो। ठीक है, फाइनली जो कुछ बोले ट्रम्प सुन लीजिए। आपने क्या कहा है? पहले तो ये कि सीज फायर शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही एक चेतावनी दे दी उन्होंने। और टोल वसूली को लेकर कहा है उन्होंने कि आपको टोल वसूली तुरंत बंद करनी पड़ेगी। अगर आप टोल वसूल करें तो आपका रवैया खराब है और हमें ऐसा समझौता पसंद। अरे भाई, अभी तो समझौता लगू है, बोलने की थोड़ा शांति रखो, बातचीत करें तब बोल देना। भाई अजय, सब कुछ इन्हें ही बोलना है तो उनको क्यों भेजे वार्ता करने के लिए? तुम ही कर लो, सब ट्रूथ सोशल पे कर लो सारी सब। क्या आदमी है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है, मार्केट में अच्छा हो रहा है, दुनिया में अच्छा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा बंद हो रहा है, लोग मरना बंद करके बंदूक गोली बंद हो रही, तो अच्छा होने दो ना। शांति नहीं है इस आदमी को, और फिर भी शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, अगले साल ले लेना। हॉर्मुज पर अबू धाबी का एक और बयान आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है। उनके सीईओ ने कहा कि भाई देखो, जहाज़ों की आवाजाही में ईरान का दखल है और मंजूरी लेनी पड़ रही है उनको ईरान से आने जाने के लिए, अभी तक भी नॉर्मल नहीं हुआ। तो एक दिन में कैसे हो जाएगा नॉर्मल? और ईरान ने कल कहा भी है कि भाई देखो, आप निकाल रहे हो, अंदर कहाँ कहाँ माइंस लगाई हुई है, फिर कल को फूट आ गई एक आध माइंस और आपका जहाज उड़ गया तो फिर मुझे बोलोगे मैंने तो लगाई माइंस। अब वो ये टेक्टिकल पोजीशनिंग है। मतलब ट्रम्प सीज फायर के 24 घंटे में कैसे भी बयान दे दे, ईरान नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे खुलेगा ना, ऐसे हड़बड़ी क्या अबू धाबी वालों को खुल जाएगा। भाई शांति रखो, प्यार से एक एक करके निकलने दो। मतलब लोकल ट्रेन थोड़ी कि सबको एक साथ ही चढ़ना है, सबको एक साथ ही उतरना है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन ये है कि किसी को भी मतलब है ना, वो क्या पेशेंस नहीं है। सबसे बड़ा लोगों को पेशेंस नहीं है। गिरता मार्केट तो ऐसा लगता है 22,000 नहीं, अब तो 18,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 50,000 का निफ्टी नहीं 48,000 हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा। पेशेंस रखो ना भाई, शांति रखो। मैं तो इसलिए जिस दिन सब लोग इतने पैनिक में थे, मैं बोलता जो हिसाब से लोग बोल रहे हैं हमारे पास तो 40 दिन का ही तेल बचा है जी। उनके 40 दिन का तेल बचा, 40 दिन के बाद तेल हो जाएगा हमारा जीरो, हमारा निकल जाएगा तेल। मैं बोल रहा हूँ निफ्टी में 27 दिन का स्टॉक बचा है, हर रोज 500 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो 57 दिन के बाद निफ्टी जीरो हो जाएगा। न तो तेल जीरो होता है, न निफ्टी जीरो होता है। जो लोग आपको डराते हैं, डराते भी अच्छा, डराने भी सावधान करने में, डराने में सावधान करना पहली सीढ़ी है जो हम लगातार करते हैं। डराना दूसरी, और तीसरी तो धमकाना ही है एकदम कि सब कुछ बिक जाएगा, है ना। किसका बिका मुझे घर बार, मुझे बताओ किसी का? सबका ठीक है, जिनके एफएनओ में पोजीशंस होती है, जिनको फ्यूचर्स में लिवरेज करके जो ट्रेड करता है उसको पता है कि वो रिस्क है। जो इन्वेस्टर हैं उनका कौन सा घर वाला, अगर आपने इतने शेयर थोड़ी लिए, घर बेच के शेयर ले लिए कि मेरा वापस ही क्या। तो ये डराने से डरने से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिविटी रखने से ही फ़ायदा होगा, धीरे धीरे आएगा। तो मैं अबू धाबी वालों को भी ये कहता हूँ शांति रखो। तीसरी चीज़, शांति की बात की है नेतन्याहू साहब ने,
उन्होंने कहा भाई कि हम भी बातचीत कर सकते हैं लेबनान से, कि बशर्ते कि वो है ना हिजबुल्लाह को कोई हथियार डाल दे। हथियार तो ठीक है कहने की बात है, लेकिन कुल मिला के उनका भी एक बात, क्योंकि अभी क्या हो रहा था पूजा की, इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था कि पहले तो ये था कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता है, फिर इसराइल भी है नहीं, फिर इसराइल आ गया तो वो ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि लेबनान बाहर इससे, लेबनान के साथ इसराइल लड़ सकता। अमेरिका ईरान ने कहा नहीं, अब लेबनान से लड़ोगे तो हम थोड़ी मानेंगे। तो फाइनली लेबनान से भी हिजबुल्लाह से भी लड़ाई रोकने को तैयार हुआ है। तो ये ठीक है, ये थोड़ी ठीक खबरें हैं बस, बाकी ये सारे डेवलपमेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ। अब जैसे आज फ्राइडे 3:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, मंडे मॉर्निंग तक क्या करना है, लाइफ एंजॉय करनी है। बहुत समय बाद में ऐसा वीकेंड आ रहा है जहां आपके स्ट्रेस लेवल कम है। वीकेंड सोमवार सुबह आएंगे तो ट्रम्प क्या कर देगा, किधर और बम गिरा देगा, किधर ये हो जाएगा, हम इसको तबाह उसको बर्बाद, ये सब डर आज नहीं ना। नहीं, जो होना है हो चुका है, अब वेट कर रहे हैं। और अगर कुछ हो भी गया तो आप 2 दिन बिल्कुल देखना मत खबर। मैं सोमवार सुबह सारे बता दूँ, जैसा अभी बताया, जो आपके काम की चीज़ें बताऊंगा। एंजॉय करो, इतने वीकेंड के बाद तो आपको फैमिली के साथ दोस्तों के साथ एंजॉय करेगा, स्ट्रेस फ्री होकर। जहां आपको घूमने जाने का प्लान बनाओ, आराम से घूम फिर के आओ। और मैं तो एक और चीज़ बोलता हूँ पूजा जी, आपके अलावा, आपके लिए नहीं है ये, जी आपके लिए नहीं, बाकी लोगों को मंडे की छुट्टी ले लो, 4 दिन की हो जाएगी है ना, आराम से घूम फिर के आओ, स्ट्रेस फ्री रहो, कुछ नहीं होगा। दुनिया नहीं खत्म होनी होती तो पिछले हफ्ते हो जाती, बहुत लोगों ने कर दी थी है ना। मुझे याद है मेरी लाइफ में सबसे पहले लोगों ने दुनिया खत्म होने की बात की, हमारे ज़माने में स्कूल में था तो स्काई लैब गिरने वाला था, है ना। एक वो सैटेलाइट कोई छोड़ा था, बोले वो कहीं मिस फायर हो गया, इधर उधर चला गया, बोले वो गिरेगा धरती पे आके और पूरी दुनिया। तो हम लोग है ना उस समय बहुत खाते थे, 7-8 साल के रहे होंगे, बोले दुनिया तो ख़त्म होने वाली है जो करना है कर लो लाइफ में, कोई ख़त्म नहीं होने वाली है, आराम से एंजॉय करो। ये वीकेंड आप सब लोग जो है शो देख रहे हैं, मुझे बताइए ट्वीट करके, मैसेज करके, कौन कौन ये वीकेंड एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। जो कुछ काम पिछले 1 महीने में स्ट्रेस की वजह से आप नहीं कर पाए, घर वाले बोल भी रहे चलो घूमने, आप बोले नहीं जाने दे। मार्केट वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लाइफ में उनको अपने लिए टाइम ही नहीं। कैसे, तेजी में टाइम नहीं, मंदी में मूड नहीं आदमी करेगा क्या। तो अभी ये लंबे टाइम बाद ऐसा वीकेंड आया जब मंदी भी नहीं है और इतनी तेजी भी नहीं कि आपको टाइम ना हो। एंजॉय, हैव फन, यही काम आएगा। बाकी भाव यहीं के यहीं रह जाएंगे, जो भावनाएं आपके परिवार वालों के दोस्तों के साथ वही काम आएंगी। आइए, ये तो हो गया आपका युद्ध का अपडेट। अब पूछिए आगे क्या। सर आज